हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, आज सभी को बता दें कि आज हमारा टॉपिक है धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें जो है हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज इसका चौथा पार्ट है जो कि संबंधित है स्वामी दयानंद सरस्वती जी से। तो हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उसको जो है निरंतर जो महान व्यक्तियों द्वारा मिटाया जा रहा था, उसको समाप्त किया जा रहा था, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। और इन्होंने भी समाज में बहुत अच्छे कार्य किए थे और इनका ज़्यादा जोर था किस पर? हिंदू धर्म सुधार पर। जो हिंदू धर्म में बुराइयां फैली हुई थी इसमें इनका ज़्यादा जोर था। तो इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिनको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 में। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु होती है 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में। इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का मूल नाम था मूल शंकर। आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। और इनका नाम दयानंद सरस्वती कब पड़ा और किसने दिया? तो 1848 में इनका नाम जो है दयानंद सरस्वती हो गया। और यह नाम किसने दिया था इन्हें? तो स्वामी पूर्णानंद ने, जो इनके पहले गुरु थे। और इसके बाद इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और इनके बचपन के गुरु कौन थे? तो उनका नाम था स्वामी पूर्णानंद। इन्होंने ही इनका नाम मूल शंकर से बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती रख दिया था 1948 में। अब देखते हैं कि इनके जो है 1863 से इनका जो है कार्य जो है हिंदू धर्म की सुधार में प्रारंभ हो गया था। समाज में बुराइयों को मिटाने के लिए इनका जो है अस्तित्व जो है बहुत ही आगे निकल चुका था। लोग इनमें जो है विश्वास करने लगे थे, इनकी बातों को मानने लगे थे। तो इन्होंने 1863 में धर्म प्रचार के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराया। पाखंड खंडनी पताका किसने फहराया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब? 1863 में। कहाँ पे फहराया था? तो आगरा में। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि 1874 में इनकी एक पुस्तक जो है प्रकाशित होती है, जिसका क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो है यह कैसी पुस्तक थी? तो यह हिंदी भाषा की पुस्तक थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश था। और यह कब आया था? तो 1874 ईस्वी में। और 7 अप्रैल 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और कहाँ पे करी थी? तो बॉम्बे में। आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? तो 7 अप्रैल 1875 ईस्वी में बॉम्बे में किए थे। इसके 2 ही साल बाद जो है 1877 में इन्होंने आर्य समाज का हेडक्वार्टर लाहौर में बना दिया था। तो आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 में करे। और इसके 2 साल बाद 1877 में आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहाँ बना दिए? लाहौर, पाकिस्तान में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन्होंने आर्य समाज पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तो इस हिसाब से जो है आर्य समाज का सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय कहाँ पे हुआ? तो यह पंजाब में, क्योंकि लाहौर के साइड तो ही पंजाब है। तो पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि पंजाब से ही लगता है, मतलब पंजाब के ही आसपास आता है, हरियाणा के पास सटा हुआ है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। अब इन्होंने जो है नारा दिया था। इनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का क्या तात्पर्य है? कि इनका ये मानना था कि जो पश्चिमी सभ्यताएं हैं, जो कि ब्रिटिश और अमेरिकन यूरोपियन सभ्यताएं हैं, वो जो है बिल्कुल ख़राब हैं। और उससे अच्छा तो हमारे वेदों में है। क्योंकि सब लोग तर्क देते थे कि पश्चिमी शिक्षा में जो है, पश्चिमी सभ्यताएं में जो है औरतों के प्रति जो है सम्मान किया जाता है, उनको बराबर का मौका दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे वेद में उससे पहले भी औरतों को सम्मान और इज्जत, उन्हें हर एक चीज़ में भाग लेने का अनुमति था। ये तो अभी बीच में जो है हिंदू धर्म में जो है कुरीतियाँ फैल जाने के कारण जो है इन सभी का जो है दमन कर दिया गया कि औरतों को हवनों में और इसके बाद समाज में या किसी राजनीतिक मुद्दे में आगे नहीं आने दिया जाता था। विधवा पुनर्विवाह, इन सभी का जो है ये तो कुरीतियाँ अभी फैली हैं, लेकिन ये प्राचीन काल में ये सभी जो है नहीं थी। तो इन्होंने कहा था कि अगर कुछ करना है तो पहले अपने वेदों की ओर लौटो। जो कुछ करना है वेदों में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म कैसे था। ठीक है, तो ये तो अभी जो है कुरीतियों के माध्यम से बना दिया गया है, धर्म को बुराई में ढकेल दिया गया है। तो इसलिए इन्होंने कहा
नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। इनका मतलब था कि आप पश्चिमी सभ्यताओं की तरफ ना जाके अपनी वेदों की तरफ देखें। ठीक है, कि जो सती प्रथा कर रहे हैं ये सब वेद में कहाँ लिखा है, कहीं पे दिखा दें कि सती का प्रथा लिखा है, बाल विवाह लिखा गया है, ये सब कहीं लिखा है। तो इन्होंने इस पर जोर दिया कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने 10 सिद्धांत भी दिए थे। ठीक है, 10 सिद्धांत किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, इसको भी याद रखना। इनका आंदोलन किससे था, तो इनका आंदोलन जो है किसी धर्म के प्रति बुराइयां करने से किसी के धर्म में नहीं था। ये सिर्फ हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा बुराइयां फैल चुकी थी। तो इन्होंने इनका आंदोलन हिंदू धर्म में सुधार की बात इन्होंने कही थी। और इसके बाद जो है इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन का तात्पर्य क्या है, शुद्धि आंदोलन का तात्पर्य ये है कि जैसे जो लोग हिंदू से मुसलमान बन गए हैं या ईसाई धर्म में चले गए हैं, पारसी में चले गए हैं, उनका जो है शुद्धिकरण करके उन्हें वापस जो है पुनः अपने हिंदू धर्म में वापस लाना, यानी कि शुद्धिकरण के माध्यम से उन्हें जो दूसरे धर्म में चले गए हैं उन्हें दोबारा जो है हिंदू धर्म में लेकर आना। इसलिए इनका जो है हेड क्वार्टर ज़्यादातर कहाँ पे खोला गया था, जो है ज़्यादा जोर दिए थे लाहौर साइड में, क्योंकि वो जो है अरब कंट्री से देश लगते थे, वो हिस्सा जो है भारत का अरब कंट्री से लगता था। तो इस हिसाब से पहले वहाँ सोचे कि वहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाकी तो पूर्व में या दक्षिण में भारत को जो जो लोग हैं उनको तो हम शुद्धिकरण के माध्यम से हिंदू बना ले जाएंगे। तो इनका यही मतलब था शुद्धि आंदोलन का। इन्होंने जो है छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया था। छुआछूत और जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया था, परंतु वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया था। वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। अब क्यों किया था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो थी उसके लिए इन्होंने कहा था कि जो है वर्ण व्यवस्था समाज में ठीक है, लेकिन छुआछूत और जाति व्यवस्था ये गलत है, क्योंकि जाति व्यवस्था के बारे में जो है हमारे वेद में भी नहीं लिखा है और छुआछूत के बारे में भी नहीं लिखा है। वर्ण व्यवस्था लिखा गया है इस हिसाब से क्योंकि जो इंसान होता है वो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्थाओं में बटा था। ऐसा नहीं कोई ब्राह्मण है और उसको कुछ ना आए, उसको न वेद के बारे में जानकारी हो, न शास्त्र के बारे में जानकारी हो, तब भी उसे जो है ब्राह्मण माना जाएगा। तो इस हिसाब से उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था, वर्ण व्यवस्था का, कि वो पुरानी सोच से चल रहे थे। क्योंकि जो है पुरानी सभ्यता समाज में क्या कहा गया है कि जो है व्यक्ति जो है वर्ण व्यवस्थाओं में बटा था, लेकिन किस माध्यम से बटा था, तो वह अपने कर्म के अनुसार बटा था। अगर कोई नाई है तो अगर वो बाल काट रहा है तो उसका काम नाई का हो जाएगा, लेकिन कोई ब्राह्मण है अगर वो बाल काट रहा है तो भी वो नाई भी बनेगा। ठीक है, अगर कोई नाई वाला अगर ब्राह्मण का कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। तो उन्होंने इस हिसाब से जो है वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, छुआछूत और जाति व्यवस्था का विरोध किया था। अब देखते हैं कि इन्होंने जो है स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और इन्होंने स्वदेशी पर जोर दिया था, स्वदेशी कपड़े पर जोर दिया था, स्वदेशी खान पान पर जोर दिया था और विदेशी चीज़ों को ज़्यादा इन्होंने समर्थन नहीं दिया था। तो इसलिए इनका जो है स्वराज शब्द सबसे पहले इन्हीं के द्वारा दिया गया था। हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा बनाने का भी बात किसने कही थी, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा था। तो सबसे पहले स्वराज शब्द दिया, राष्ट्रभाषा के तौर पे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का बात भी कहा था। तो ये 2 पॉइंट याद रखना। और इन्होंने गौरक्षा के लिए एक समिति की स्थापना करी थी जिसका क्या नाम था, गौरक्षणी समिति। इन्होंने जो है गौरक्षणी समिति का गठन भी किया था, इसको भी याद रखना। और सरस्वती जी का मानना था कि वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। सरस्वती जी जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान माना था, इसको भी याद रखना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि दयानंद सरस्वती जी को मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1892-93 में आर्य समाज के 2 गुट हुए। ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या होता है कि 1886 में अगर पूछा जाए कि आर्य समाज के 2 गुट कब हुए थे, तो आंसर आपका हो जाएगा 1892 और 93 में। लेकिन 1886 में स्थापना की गई थी किस स्कूल की, DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। इसकी स्थापना करी गई थी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो कि यह कहाँ पे खोला गया था, तो यह खोला गया था लाहौर में। DAV कहाँ खोला गया था, आंग्ल वैदिक स्कूल। आंग्ल मतलब आप समझ रहे हैं कि जो इसमें थोड़ा सा
पाश्चात्य शिक्षा दिया जाता था, मतलब जो पश्चिमी शिक्षा थे इसका जो है समर्थन करते थे 1886 में। और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना किए थे लाला लाजपत राय और हंसराज ने। यह पश्चिमी शिक्षा पर आधारित था। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की तो मृत्यु हो जाती है 1883 में। उसके बाद जो है 1886 में उन्हीं के नाम से जब मतलब 2 स्कूल बनते हैं। एक बनता है DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक, जो कि पश्चिमी शिक्षा पर आधारित होता है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो लाला लाजपत राय और हंसराज ने। वहीं जो है एक स्कूल की और स्थापना होती है, लेकिन 1902 ईस्वी में, जिसे क्या कहते हैं? गुरुकुल विश्वविद्यालय। गुरुकुल विश्वविद्यालय, आप इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि गुरुकुल का क्या अर्थ हो सकता है। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसको कहाँ खोला गया था? हरिद्वार में। और DAV लाहौर में और गुरुकुल हरिद्वार में खोला गया था। इसको जो है खोले थे, DAV को खोला गया था लाला लाजपत राय हंसराज के द्वारा। और इसके बाद गुरुकुल को किसके द्वारा खोला गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम ने यह स्थापना इसकी करी थी। और यह जो है यह पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। यह पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। आप इसके नाम में ही देख लेते हैं कि गुरुकुल लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो पश्चिमी, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी उस पर यह आधारित थी। तो DAV जो है पश्चिमी शिक्षा पर आधारित थी और गुरुकुल जो है ये हमारे पश्चिमी, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 1907 में वेलेंटाइन सिरोल ने स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक कहा। ठीक है, इसको याद रखना कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? तो भारतीय अशांति का जनक कहा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती। और किसके द्वारा? तो वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा। और यह बात कही गई थी 1907 में। इनकी यह बात जो है भारतीय समाज का, भारतीय अशांति का जनक जो है किस पुस्तक में कहा गया है? तो यह इसका उल्लेख किया गया था वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट में वेलेंटाइन सिरोल ने स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक कहा है। और साथ में जो है बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो 2 व्यक्तियों को, स्वामी दयानंद सरस्वती को और बाल गंगाधर तिलक को भी यह बात कही गई है। अब देखते हैं कि दयानंद सरस्वती, इनका क्या विचार था? तो इन्होंने कहा था कि जो है ये जो है धुर जो है पश्चिमी सभ्यताओं के विरोधी थे। तो इसलिए इनका ये मानना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य, मतलब खुद का राज्य, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा होता है। मतलब अपना कैसा भी घर हो वो सबसे अच्छा होता है दूसरों के महलों की अपेक्षा। तो इनका ये मानना था कि हमारा देश सबसे अच्छा है विदेशी देशों की अपेक्षा, कितना भी बुरा हमारा देश हो। तो इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्य का क्या नाम था? पंडित गुरुदत्त, जो कि आर्य समाज के प्रमुख नेता थे। आर्य समाज के प्रमुख नेता थे पंडित गुरुदत्त, इसको भी याद रखना। और आर्य समाज जो है सर्वाधिक उपलब्धि किस क्षेत्र में प्राप्त करा था? तो यह प्राप्त करा था शैक्षिक सुधार में। शैक्षिक सुधार में आर्य समाज सबसे ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त करी थी। और आर्य समाज का सिद्धांत क्या था? तो इसका सिद्धांत था सत्यमेव जयते नान्यतम। ठीक है, इसको याद रखना। आर्य समाज का सिद्धांत क्या था? सत्यमेव जयते नान्यतम, जिसका क्या अर्थ होता है? सदैव सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते नान्यतम का अर्थ होता है सदैव सत्य की ही विजय होती है। इसको याद रखना। तो स्टूडेंट, आज हमने फिर एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। कल हम पढ़ने वाले हैं सर सैयद अहमद खान जी के बारे में, जिन्होंने AMU की स्थापना करी थी, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो कल फिर मिलते हैं अपने धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।